प्रयागराज के जिस मदरसे में चल रहा था नकली नोट का कारखाना, वहां मौलवी देते थे नफरती तालीम। मदरसे में मौलवी पढ़ाता था आरएसएस वाला चैप्टर, 70 बच्चों का करता था ब्रेन वॉश। छापेमारी में मदरसे से मिली कई आपत्तिजनक किताबें, आई भी कर रही जांच, होगा तगड़ा एक्शन। प्रयागराज के अतरसुइया इलाके में जो मदरसा बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में है, उसमें चल रहे काले कारनामे अब एक एक कर बाहर आ रहे हैं। अब एक नई जानकारी सामने आई है कि इस मदरसे में आरएसएस के खिलाफ जहर उगलने वाली बातें बच्चों को बताई जाती थी। मासूमों का अभी से ब्रेन वॉश किया जा रहा था। दरअसल यूपी के प्रयागराज में हाल ही में एक ऐसा मदरसा मिला था जहां नकली भारतीय नोटों की परफेक्ट कॉपी छापी जाती थी। संगम नगरी के अतरसुइया इलाके में जामिया हबीबिया नाम के इस मदरसे को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। यह मदरसा केवल नकली नोट की तैयारी ही नहीं कर रहा था, बल्कि इस मदरसे में नफरती नागरिक भी तैयार हो रहे थे। इस मदरसे के बच्चों में सांप्रदायिक हिंसा के बीज बोए जा रहे थे। मदरसे का मौलाना मोहम्मद तफसीरुल मदरसे के बच्चों को बताता था कि आरएसएस के लोगों पर अटैक कैसे करना है। यह मौलाना मदरसे के बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा था ताकि वो आगे चलकर आतंक का मोहरा बन सके। मदरसे से जब नकली नोटों का जखीरा और नोट छापने की मशीनें मिली तो इस मदरसे की देश विरोधी गतिविधियों का पता चल गया। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच आगे बढ़ाई तो मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। जांच एजेंसियों को मदरसे से कई अहम दस्तावेज मिले हैं। ये मदरसा समाज में नफरती माहौल बनाने का ट्रेनिंग सेंटर भी था। जांच एजेंसियों को मदरसे के मौलाना मोहम्मद तफसीरुल के कमरे से उर्दू में लिखी कुछ भड़काऊ साहित्य मिला है। उर्दू भाषा की एक किताब में आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन बताया गया है। देश में होने वाली आतंकी घटनाओं का भी इन साहित्यों में जिक्र किया गया है। मदरसे के मौलाना के कमरे से स्पीड पोस्ट की कुछ पर्चियां भी मिली हैं। इन पर्चियों के आधार पर पते वेरीफाई किए जा रहे हैं। प्रयागराज मदरसे के अंदर आरएसएस के बारे में लिखी हुई भ्रामक किताबें जो बरामद हुई हैं, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आरएसएस को समझने की ज़रूरत है कि चंद दकियानूस कुंठित लोग आरएसएस के बारे में जिस तरह की बातें लिख करके बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे थे, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ जांच कराकर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूछताछ भी लगातार जारी है। आरएसएस पर लिखी गई जो भड़काऊ किताब मिली है, उसके लेखक हैं एसएम मुशर्रफ, महाराष्ट्र पुलिस में पूर्व पुलिस महानिरीक्षक हैं। एसएम मुशर्रफ ने कुछ विवादित किताबें लिखी हैं, जैसे आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन। इस किताब में इन्होंने आरएसएस को एक सांप्रदायिक संगठन बताया है। देश में होने वाले आतंकी हमलों के पीछे वो कट्टर इस्लामिक आतंकी संगठनों को नहीं बल्कि आरएसएस को जिम्मेदार बताते हैं। इतना ही नहीं, एसएम मुशर्रफ ने हिंदू समाज में फूट डालने के लिए भ्रम फैलाया कि देश में होने वाले सांप्रदायिक दंगे ब्राह्मणों की साजिश है। इसी तरह से उनकी एक किताब है हु किल्ड करकरे, द रियल फेस ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। इस किताब में एसएम मुशर्रफ ने मुंबई के 26/11 हमले को हिंदू अटैक बताया था। उन्होंने इस हमले के पीछे हिंदू की साजिश बताया था। इसी वजह से पाकिस्तानी अखबारों ने उनकी काफी तारीफ की थी, क्योंकि मुंबई अटैक को पाकिस्तान की साजिश नहीं माना था। एसएम मुशर्रफ ने अपनी किताबों के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। यही वजह है कि उनकी किताबें नफरती सेंटर्स पर बच्चों के ब्रेन वॉश के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि ये मदरसा जामिया हबीबिया करीब 84 साल पुराना है। ये यूपी मदरसा बोर्ड से एक बगैर मान्यता के संचालित हो रहा था। ये केवल फॉर्म सोसाइटी एंड चीट्स के असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रजिस्ट्रेशन पर संचालित हो रहा है। मदरसे में नकली नोटों की फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ये मदरसा प्रयागराज पुलिस के साथ ही अब इंटेलिजेंस एजेंसियों के भी निशाने पर आ गया है। फिलहाल जांच चल रही है, देखना होगा आगे और क्या कुछ खुलासा होता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।